हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फुल स्टैक डेवलपर। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग में दो नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं और एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम समझेंगे कि एवरेज मार्क्स और परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दो नंबरों को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले दो वेरिएबल बनाते हैं जिनका डेटा टाइप अभी के लिए इंटीजर है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यूजर से इंटर करवाएंगे। तो प्रिंट एफ इंटर नंबर 1, इसे रीड कर लेते हैं स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से। स्कैन एफ तो दो नंबरों को हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद हम दो नंबरों का दो नंबरों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। फ्लोट डिवाइड करके एक डिव करके वेरिएबल बना लिया है। तो इसका डेटा टाइप मैंने फ्लोट क्यों किया है, क्योंकि जो जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वो पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ए डिवाइड बाय बी इस तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे रिजल्ट आपको गलत भी आएगा। उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आपने ए और बी का डेटा टाइप इंटीजर किया है तो जब डिवाइड करेंगे तो ए और बी को फ्लोट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फ्लोट इस तरीके से। अब इसका जो रिजल्ट होगा उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। तो इससे आपको एकदम सही रिजल्ट मिल जाएगा। फ्लोट प्रिंट करा के देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। प्रिंट एफ परसेंट एफ कॉमा डिव। ठीक है, और यहाँ पे 0.2 कर लेते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट आए। ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं। 182 382 कर लेते हैं। 382 डिवाइड बाय 5। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट एकदम सही आया, पॉइंट के बाद दो ही डिजिट आए। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं सी प्रोग्रामिंग में किन्हीं भी दो नंबरों को। अब देखते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे समझेंगे कि एवरेज मार्क्स और परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर जो ए और बी वेरिएबल थे, अगर आप इसका डेटा टाइप शुरू में ही फ्लोट कर देंगे तो आपको यहाँ पे फ्लोट में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा ए और बी को, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, फ्लोट में है। इनका डेटा टाइप पहले से ही फ्लोट में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनका रिजल्ट होगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। अभी चेक करते हैं कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही सेम नंबर लेते हैं। मैं ये नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि पॉइंट में वैल्यू आए और आपको पता चले रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है पॉइंट में भी। अभी तो सही नहीं आ रहा। क्यों सही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ए और बी को का जो डेटा टाइप था वो फ्लोट कर दिया, लेकिन जब इन नंबर्स को मैं रीड कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ %d लगाया हुआ था, लेकिन इंटीजर के लिए तो हम लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं उनके लिए तो हम %f लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। 382 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब हमारा रिजल्ट एकदम सही आ रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एवरेज मार्क्स और परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ,
जैसे एक लड़का है वो 12th क्लास में पढ़ता है और 500 नंबर का टोटल पेपर है, 100 नंबर के 5 पेपर है, ठीक है, 100 नंबर के 5 पेपर है, टोटल 500 नंबर का उसका एग्ज़ाम है। तो 5 सब्जेक्ट जैसे मैं अभी से मैंने फ्लोट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है जब मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो सब्जेक्ट्स में उसके जितने भी मार्क्स आए उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो वहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से ही क्या करता हूँ, डेटा टाइप फ्लोट रखता हूँ, वरना मुझे बाद में उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे पहला सब्जेक्ट है मैथ, मैथ में उसके 82 मार्क्स आए हैं। फिजिक्स में उसके 81 मार्क्स आए हैं। केमिस्ट्री में उसके 72 मार्क्स आए हैं। इंग्लिश इंग्लिश में उसके 87 मार्क्स आए हैं और हिंदी में 91 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हम एवरेज मार्क्स निकालेंगे, तो एवरेज नाम का एक वेरिएबल हम अभी से डिक्लेयर कर लेते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज इक्वल टू ये जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी मतलब जितने भी नंबर्स आए हैं उनका सम m प्लस p प्लस c प्लस e प्लस h, ठीक है। इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, जो कि 5 है। अब इसका जो रिजल्ट होगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्लोट इस तरह से, ठीक है। अब प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं कि हमारा एवरेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एवरेज इक्वल टू परसेंट 0.2f, ठीक है। पॉइंट के बाद हमें क्या है, 2 डिजिट चाहिए, 0.2f, कॉमा यहाँ पे इस वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है। कंट्रोल F9 करते हैं, आप देख रहे हो 82.60 ये हमारा एवरेज आ गया, तो ये एकदम ठीक है। अब हम देखते हैं परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने में भी यही फार्मूला ये फार्मूला होता है कि जैसे जो इन सब्जेक्ट का सम है, ठीक है, इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे, 500 से। टोटल नंबर जो था पेपरों का वो था 500, 500 नंबर का पेपर था, तो जो भी मार्क्स आए हैं उसको 500 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए इस एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। अब ये चीज़ हमें फिर से लिखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ हमें फिर से ना लिखनी पड़े इसके लिए हम इसको एक वेरिएबल में लिख लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल है जैसे x करके, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कुछ गलत प्रिंट हो गया, कॉपी नहीं हुआ था आई थिंक, कुछ नहीं, फिर से लिख लेते हैं, m प्लस p प्लस c प्लस e प्लस h, ठीक है। ये और इसको x को यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था ये स्टेटमेंट, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे इन सब्जेक्ट्स का सम चाहिए, तो मुझे अब ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सीधे x लिख लूँगा, ठीक है। x को डिवाइड करेंगे किस, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, और 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे, 500 से, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्लोट में। अब देखते हैं हमारे परसेंटेज की वैल्यू क्या आ रही है प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से। परसेंट 0.2f
पे परसेंट लिख लेते हैं, परसेंटेज इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल को लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब कंट्रोल F9 करा के देखते हैं क्या आ रहा है। कंट्रोल F9, ठीक है, एवरेज क्या आ रहा है 82.60, परसेंटेज भी सेम आ रहा है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूँ, जैसे लड़के के मार्क्स आए 402, ठीक है, 500 में से, तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर लें और उसको 500 से डिवाइड कर दें। तो मैंने यही तरीका यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे नंबरों को बदल के देखते हैं। अभी क्या एवरेज और परसेंटेज सेम आ रहा है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर था, अब मैं जैसे 50 नंबर का पेपर कर देता हूँ। जैसे अब मैथ में उसके आए 41, फिजिक्स में उसके आए 34, केमिस्ट्री में आए उसके 46, इंग्लिश में आए 49 और हिंदी में आए 41। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने 500 से डिवाइड किया था, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 250 से डिवाइड करूँगा 250 से, क्योंकि 50 नंबर का हर पेपर है। अब मैं इसको कंट्रोल F9 करके देखता हूँ। ठीक है, एवरेज मार्क्स उसके आए हैं 42.20 और परसेंटेज आया है 84.40। तो ये एकदम सही रिजल्ट है। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं मोबाइल में। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और अब आप इसको देखने के बाद आसानी से दो नंबरों का डिवीज़न कर पाएंगे। एवरेज मार्क्स और परसेंटेज आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, थैंक यू।